बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटाइन स्कूल में खुश आमदीद। अब तक हमने आपकी किताब में से 3 मज़ामीन पढ़े हैं। अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मीद की खुशी और कौमी हमदर्दी। 3 मज़ामीन हम पढ़ चुके हैं, तो अब थोड़ी सी तब्दीली के लिए हम अफ़सानवी अदब पढ़ लेते हैं। अफ़सानवी अदब में शामिल है असग़री ने लड़कियों का मकतब बिठाया, डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी इसके मुसन्निफ़ हैं। बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद इसके मुसन्निफ़ हैं। और सियाना बादशाह डॉक्टर नबी बख्श बलोच इसके मुसन्निफ़ हैं। तो हम आज पढ़ेंगे असग़री ने लड़कियों का मकतब बिठाया। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अफ़साना क्या होता है। अफ़साना कहते हैं शॉर्ट स्टोरी को। अगर हम डेफिनेशन की या तारीफ़ की रूह से देखें तो अफ़साना कहा जाता है एक ऐसी मुख्तसर कहानी जिसमें कोई भी एक पहलू दिखाया जाए। इसके अलावा अफ़साने में ये भी ख़ासियत होती है तारीफ़ की रूह से कि अफ़साना एक ही बैठक में ख़त्म कर लिया जाता है, जबकि इसके बरक्स नावल तवील होता है। तो ये तो हुई थोड़ी सी अफ़साने की बात कि अफ़साना दरअसल कहते किसे हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि अफ़साना होता है शॉर्ट स्टोरी। यूँ तो हम हर सबक शुरू करने से पहले सबक के मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करते हैं, थोड़ा सा किताब में दिया हुआ मवाद पढ़ते हैं। लेकिन इस बार अफ़सानवी अदब में से जो हम ये पारा डिप्टी नज़ीर अहमद का पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। तो हम डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में पढ़ेंगे, इत्मीनान रखिए, इनके बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे। और डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में भी आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा और आप और किताबें उनकी पढ़ना चाहेंगे। लेकिन पहले हम शुरू करेंगे असग़री ने लड़कियों का मकतब बिठाया। हकीम साहब के छोटे भाई फ़तेहुल्लाह ख़ान बहुत मुद्दत तक वाली इंदौर की सरकार में मुख्तार कुल रहे और हज़ारों रुपए की अमलाक शहर में ख़रीद कर ली थी। बड़ी शान से रहते थे। डेवड़ी पर सिपाहियों का गार्ड, अंदर बाहर 30-40 आदमी, नौकर, घोड़ा, हाथी, पालकी, बग्गी सवारी को मौजूद। जैसा कि बहुत ही आसान लिखा हुआ है, हम आपको यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के मायने बताते चलेंगे। मुद्दत कहते हैं बहुत अरसे तक। वाली इंदौर की सरकार में मुख्तार कुल रहे। इंदौर हिंदुस्तान में एक जगह का नाम है। वाली कहते हैं किसी भी जगह के हाकिम को। तो वाली इंदौर यानी कि इंदौर के हाकिम की सरकार यानी कि हुकूमत। वाली इंदौर की सरकार में मुख्तार कुल रहे। मुख्तार कुल से मुराद है ऑल इन ऑल, मतलब तमाम चीज़ों के सरबराह रहे, सरपरस्त रहे। और क्योंकि तमाम चीज़ों के सरबराह और सरपरस्त रहे तो उन्होंने हज़ारों रुपए की अमलाक से मुराद है जायदाद, शहर में ख़रीद ली थी। और जो आदमी इतना अमीर हो कि उसने शहर में इतनी जायदाद ख़रीद ली हो और बड़े ओहदे के ऊपर रहा हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी बड़ी शान होगी। उनके घर के बाहर सिपाही भी खड़े हुए थे और घर के अंदर नौकरों की भी रेल पेल थी, घोड़ा भी था घर में, हाथी भी था और पालकी भी थी और बग्गी भी मौजूद थी घर में सवारी करने के लिए। फ़तेहुल्लाह ख़ान की 2 बेटियां थीं, जमाल आरा और हुस्न आरा। जमाल आरा नवाब इस्फंदियार ख़ान के बेटे से ब्याही गई थी। हुस्न आरा की निस्बत नवाब झज्जर के ख़ानदान में हुई। इन लड़कियों की खाला शाहज़मानी बेगम उस मोहल्ले में रहती थी जिसमें असग़री का मैका था। मैका कहते हैं माँ के घर को। उस मोहल्ले में तो असग़री की लियाक़त का शोर था। लियाक़त से मुराद है काबिलियत और हुनर और सुघड़ापा। शाहज़मानी बेगम भी असग़री के हाल से खूब वाकिफ़ थी। शाहज़मानी बेगम अपनी छोटी बहन हुस्न आरा की माँ से मिलने के लिए आई। दुनिया का दस्तूर है कि कोई फ़र्द बशर रंज से खाली नहीं। अगर हर तरफ से खुशी ही खुशी हो तो इंसान खुदा को भूल कर भी याद ना करे। शाहज़मानी की छोटी बेगम सुल्ताना को दुनिया के सब ऐश मयस्सर थे, लेकिन लड़कियों की तरफ से रंजीदा खातिर रहा करती थीं। हुस्न आरा के मिजाज की उफ्ताद ऐसी बुरी पड़ी थी कि अपने ही घर में सबसे बिगाड़ था। शाहज़मानी बेगम भी असग़री के हाल से खूब वाकिफ़ थी, यानी कि शाहज़मानी बेगम खूब जानती थी कि असग़री कितनी सुघड़ हैं और कितनी काबिल खातून हैं।
دستور سے مراد ہے طور طریقہ، دنیا کا دستور ہے یعنی کہ دنیا کا رواج ہے، دنیا کا طریقہ ہے۔ کوئی بھی فرد بشر یعنی کہ انسان رنج سے خالی نہیں، دکھ سے خالی نہیں، یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف نہ ہو اور ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو۔ اگر ایسا ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ تو اسی طرح جو شاہ زمانی بیگم کی چھوٹی بہن تھی سلطانہ، ان کو دنیا کے تمام عیش و آرام تو میسر تھے، لیکن وہ اپنی لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں، یعنی کہ پریشان اور فکر مند رہا کرتی تھیں۔ حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے ہی گھر میں بگاڑ تھا، کیونکہ ان کی جو بیٹی حسن آرا تھی اس کا مزاج اتنا خراب تھا کہ اس کے گھر میں سارے لوگ اس سے پریشان تھے۔ طویل ویڈیوز اپلوڈ کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، ویڈیو اپلوڈنگ میں بہت ٹائم لیتی ہے اور مکمل اپلوڈ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پورشنز میں کر کے ڈالیں گے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ہم آپ کی سہولت کے لیے تمام ویڈیوز کے اوپر نمبرنگ کر دیں گے۔ تو اب اس حصے کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیے گا۔ ویسے تو یہ کہانی اتنی دلچسپ ہے کہ اس کو بالکل ان کٹ سننے کا دل چاہتا ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے ڈالیں گے۔ تو آپ اب دیکھیے اگلی ویڈیو۔